नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो सभी रेवा मैया के प्रेमियों को सादर नमस्कार। सभी परिक्रमा वासियों को नमस्कार। कैसे आप सब लोग? अच्छे हैं? बहुत बढ़िया। मैया की कृपा है, इसलिए सब कुशल है। तो इस 50वें भाग में आप सबका स्वागत है। देखते देखते अविरत परिक्रमा के 50 भाग हो गए। उसमें से कुछ भाग मराठी में, ज़्यादा भाग मराठी में, और ये शायद 8वां भाग है, 8वां या 9वां, ये हिंदी में है। तो ऐसे ही मैं सोच रहा था कि परिक्रमा, किसी ने मुझे पूछा कि परिक्रमा क्यों करते हैं, तो उसके जवाब में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी, वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। परिक्रमा किस लिए है? तो पहला तो अनजान जगहों पर, अजनबी लोगों के बीच, प्रकृति के सामीप्य में चलते जाने का नाम परिक्रमा। जीवन को एक अलग तरीके से, अलग विधि से, अलग माहौल में जीने का नाम परिक्रमा। प्रकृति के अलग अलग रंग, आयाम, नए दृष्टिकोण, नए विचार, नई विचारधाराएं विकसित करने हेतु परिक्रमा। मैया के बाल्यकाल, यौवन, लड़कपन तथा प्रौढ़ावस्था तक की सारी अवस्थाएं प्रत्यक्ष देखने का नाम ही है परिक्रमा। कैसे लग रहा है? विभिन्न भाषाओं के वातावरण में स्वयं गुजरने का एक अनोखा अनुभव, क्योंकि हर परिक्रमावासियों को 3 स्टेट्स में से, 3 राज्यों में से गुजरना पड़ता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो 3 प्रमुख भाषाएं तो आती है उसमें। एक है हिंदी, एक है मराठी, एक है गुजराती। इसलिए मैंने कहा कि विभिन्न भाषाओं के वातावरण में से स्वयं गुजरने का एक अनोखा अनुभव है परिक्रमा। फिर भारतवर्ष का पूर्व से पश्चिम तक तथा पश्चिम से पूर्व तक का अपने साधनों पे मतलब मैया जी ने दिए हुए साधनों को का प्रयोग करते हुए किया हुआ एक दौरा, एक व्यक्तिगत दौरा, उसका नाम है परिक्रमा। फिर विभिन्न प्रदेशों से गुजरते हुए अलग अलग प्रकृति दृश्यों को समेटने का, आनंद उठाने का, लुत्फ उठाने का नाम है परिक्रमा। फिर एक और पंक्तियां पेश है। अपने सामाजिक दायरे से निकलकर विभिन्न सामाजिक स्तरों के पौरजनों के साथ, पौरजन मतलब ग्रामवासी, पौरजनों के साथ मुक्त परिहास करने का ही नाम है परिक्रमा। वाह! फिर आगे कहा है लेखक ने, और लेखक में ही हूँ, एक सुरक्षित जीवन शैली से बाहर निकलकर पूर्णतया अनिश्चित दिनक्रम जीना, उसका नाम है परिक्रमा। यहाँ सिटी लाइफ में हर चीज़ सिक्योर्ड है, सेफ है, और वहाँ पे अनडिसाइडेड, अनप्लान्ड, अनिश्चित। लेकिन मैया वहाँ पे है साथ में, मैया यहाँ पे भी वैसे। फिर आगे कहा है सुनिश्चित दिनक्रम मतलब टाइम टेबल, रूटीन। सुनिश्चित दिनक्रम से निकलकर एक अनिश्चित जीवन में प्रवेश करना और कुछ समय, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल व्यतीत करना, इसका नाम है परिक्रमा। मर्यादित सामान साथ में रखकर इतनी लंबी तथा दीर्घकालीन यात्रा करने का एकमेव प्रखर अनुभव है परिक्रमा। तो आमतौर पे क्या है, पूना से नासिक भी जाते हैं तो 2 बड़ी बड़ी बैगें लेके जाते हैं, क्या क्या चीज़ें लग जाएगी मालूम नहीं। और यहाँ पे
7-8 महीने वो मात्र एक बैग, एक कमंडलू और एक दंड, इसके सहारे चले, मैया जी के सहारे सहारे। वो एक अलग माहौल है। फिर इन सभी विभिन्नताओं से गुजरते हुए एक कॉमन समान धागा मैया के रूप में कैसे पिरोया हुआ है, वो उसका अनुभव लेने का नाम है परिक्रमा। अलग अलग स्थानों से विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए अपने आप की एक नई पहचान बनाना, उसका नाम है परिक्रमा। फिर अर्बन लाइफ में, शहरी वातावरण में, परिप्रेक्ष्य में हम लोग खुद को कहीं तो भी पता नहीं कहाँ खोए हुए रहते हैं। तो उस खोए हुए स्वयं को वापस ढूंढ के निकालने का नाम है परिक्रमा। और गहराई में छिपे हुए उस आत्म को, उस स्व को फिर से पाना, यह अलग अनुभव है और उसी का नाम है परिक्रमा। तो मैया जी की गोद में ओंकारेश्वर से चल के वापस ओंकारेश्वर आने का नाम है परिक्रमा। और कन्या पूजन के बाद में सब परिक्रमा की यादें समेट के घर आने का नाम है परिक्रमा। और परिक्रमा तो कर ली, 7 महीने 8 महीने की परिक्रमा कर ली, लेकिन उस परिक्रमा में मिले हुई अंतर्दृष्टियां या इंसाइट्स इतनी प्रखर है, इतनी तीव्र है, इतनी दूरगामी है कि उसी को सीने से लगा के उर्वरित जीवन जीने का नाम है परिक्रमा। तो ये आप सब मैया भक्तों को, परिक्रमा वासियों को मेरी तरफ से सादर सप्रेम भेंट। 50वें भाग के उपलक्ष्य में आपको सबको ये भेंट। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।